बांग्लादेश में जो चीज़ हो रहा है वो कुछ दिन बाद थोड़ी दिन बाद हमारा पश्चिम बंगाल में शुरू होगा। यही 2026 में डेमोक्रेसी का पीठ पे वार करने वाला एक ही कम्युनिटी है जो है इस्लाम, कि ये जब जब बढ़ेगा हमें कत्ल करेगा। बांग्लादेश के हालात पूरे जग जाहिर हैं। इवन दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि कैसे वहाँ हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। अभी भारत में भी ये मांग उठ चुकी है कि भारत सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर के दरवाजे खोल दीजिए और हिंदुओं को भारत ले आइए, लेकिन ये भी पक्का सॉल्यूशन नहीं है। इस मुद्दे पर आज मेरे साथ एक्स मुस्लिम सत्या साधु जी हैं, जिनका वेशभूषा पूरा नाम से आप क्लियर हो गए होंगे, सत्या साधु की साधुओं का इन्होंने वेश अपना लिया है। लेकिन रीज़न भी जानने का प्रयास करूँगा, इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है वो भी जानने का प्रयास करूँगा, और कंट्रोल कैसे हो सकता है और भारत कैसे सुरक्षित रह सकता है, ये तमाम सवाल मेरे होने वाले हैं। सत्या जी, बहुत स्वागत। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो मौतें हो रही हैं हिंदुओं की, आप उनको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर ये तो होना ही था। हाँ, भेड़िए के गुफा में अगर हम मुर्गी छोड़ देंगे वो मुर्गी कभी ज़िंदा नहीं रह सकता। जब हमें पता है कि इस्लाम में काफिर, मुशरिक, मुर्ताद, इन लोगों का एक ही सज़ा सर्तन से जुदा, तो वही कर रहे हैं। 1971 से शुरू करके आज तक वही करते आ रहे हैं। वहाँ से पलायन करके जो पश्चिम बंगाल में दो तरह का बंगाली होते हैं, एक होता है बांगाल, दूसरा है घोटी। तो किसी से भी पूछ लेना कि इसको बांगाल क्यों बोला जाता है। बांगाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि बांग्लादेश में वो लोग अत्याचारित होके फिर भाग के अपना ज़िंदगी बचा के पश्चिम बंगाल में आए हैं। तो अत्याचार आज पहली बार नहीं हो रहा है, पहले से ही होते आ रहे हैं। और आप लोग ये पूछना चाहते हैं कि इसका सलूशन क्या है। सलूशन हम बांग्लादेश के बारे में ना सोच के हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा देश पश्चिम बंगाल का क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो चीज़ हो रहा है वो कुछ दिन बाद थोड़ी दिन बाद हमारा पश्चिम बंगाल में शुरू होगा, यही 2026 में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो बांग्लादेश के हालात है वो पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे? सर इसका सबसे बड़ा डेंजरस बात यह है कि हमारा शेख हसीना वहाँ से जब उनको तख्ता पलट करके भगा दिया गया, तो उसके बाद से वहाँ का कंट्रोल लेके रखा है ABT, अंसारुल बांग्ला टीम, जो जोशीमुद्दीन रहमानी। ठीक है। हाँ, उन्होंने इसका सारे कंट्रोल लेके रखा है। उन्होंने क्या किया है कि जमाते इस्लाम जिस पार्टी को 2013 में शेख हसीना ने बैन किया था, उनका सारे टेररिस्ट को, मतलब जिहादियों को उन्होंने खुला छूट दे दिया है और उसका सारे एविडेंसेस को उन लोगों ने जला दिया है। अब क्या है कि ये जितना भी क्रिमिनल्स थे वो अभी मुक्त घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन ये भी गौर करने की बात है कि बांग्लादेश क्यों घूम रहे हैं? मतलब कानून तो उनके लिए भी है, धार्मिक मामला आ जा रहा है इसलिए घूम पा रहे हैं, ये कुछ और वजह है? और आपकी चिंता क्या है स्पेशली, क्योंकि आप एक्स मुस्लिम हैं? जी सर मैं सिर्फ एक्स मुस्लिम नहीं, मैं एक चीज़ और खुलासा करना चाहता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने बांग्लादेश में घुस के बांग्लादेश का एक जमात-ए इस्लाम का लीडर, जमात इस्लाम का एक आमिर हुआ करता था, उसका नाम है कादिर मुल्ला। उस कादिर मुल्ला का ऊपर केस ये था 344, उसने हत्या की थी 1971 में, रज़ाकार बन के हिंदुओं को हत्या किया था। और उस रज़ाकार को कादिर मुल्ला को मैं फांसी तक पहुंचाने के लिए जितना कोशिश था वो मैंने किया है। आप लोगों को ये कुछ दिन पहले हिंदू हत्या दिखा है, लेकिन 2013 में ब्लॉगर हत्या के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाया था। आई वॉज द ब्लॉगर सनीउर रहमान, आई वॉज मुस्लिम। लेकिन जब मैंने इस्लाम छोड़ा, तब आप मुसलमान थे? जब मैंने इस्लाम छोड़ा 2007 को, तब से मैंने काफ़ी सारे किताबें लिखा था बांग्ला में। उसमें से एक किताब था राजा करेर कीर्ति को था, तो उसमें पूरा अनाउंस हो चुका था कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। और उसी के बाद ही मुझे काटा गया था। नारा तकबीर अल्लाहु अकबर बोल के बांग्लादेश का ढाका का मीरपुर में मुझे काटा गया था। सो आई नो द सिचुएशन इन बांग्लादेश वेरी वेल। तो आज जो हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने गौर नहीं किए थे सर। मतलब मानवाधिकार और इस्लाम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है? मानवाधिकार छोड़ो सर, इस 2025 का जो कल्चर है अलग अलग कंट्रीज़ में, उसके साथ भी इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ 1400 साल पुराना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से बोल के गए हैं वैसा ही चलना उनके लिए वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है। वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसको तो भगा दिया गया है। डॉक्टर यूनुस, ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। उनको जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर जमात इस्लाम, दे आर अंसारुल बांग्ला टीम।
दे आर जोशिमुद्दीन रहमानी। वही लोग, अलकायदा के लोग बांग्लादेश में ये हिंदू कांड चला रहे हैं। इट्स नॉट नॉर्मल मुस्लिम, दे आर जिहादीज। जिस तरीके से हमारे इधर भी अनाउंस हो चुका है, जमात उलमा हिंद जिस तरीके से बोल रहा है, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उनका जिहाद का नज़रिया देख लो, जिंदा दिया गया था हिंदू को। यही भविष्य होने वाला है जो वहाँ के 7% हिंदू कम्युनिटी है बांग्लादेश में, यही भविष्य है उनका। इस्लाम जहाँ जहाँ गया है वहाँ ही भविष्य को यही करके आया है। लंदन को देख लो, 7.5 साल में उन लोगों ने लंदन का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें शरिया लॉ घुसा दिया है। ये चीज़ आप खुद देख लो, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी धर्म हो, इजरायली को हम लोगों ने पनाह दिया था। फिर हम लोगों ने हमारे देश में अलग अलग धर्मों का लोग है, किसी के साथ तो हमारा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी का पीठ पे वार करने वाला एक ही कम्युनिटी है जो है इस्लाम। वहाँ पर बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को पीठ में वार करो, रीढ़ का हड्डी दो, बच्चा ज़्यादा पैदा करो। नंबर ऑफ जिहादीज विल किल द हिंदूज। और वो लोग नंबर ऑफ मुस्लिम से ही, जमात से ही, भीड़ से ही वो लोग आक्रमण करते हैं। उन लोगों का शक्ति भीड़ के अलावा कुछ नहीं है। हमारे ऊपर देखो सर, हमारा हिंदू एक मर चुका है, हमारा हिंदू लोग जाग नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्यों नहीं जाग रहे, उसकी वजह बता सकते हैं? उसका वजह यह है हमारा शिक्षा व्यवस्था। सऊदी अरेबिया में तो कोई मार नहीं रहा है कि आप मुसलमान नहीं है इसलिए मार दे रहे हैं। दुबई में देखिए कितनी तादाद गैर मुस्लिम रह रही है, वहाँ तो सब सुरक्षित हैं। उधर वहाँ का सिटीजन नहीं है सर, उधर का वो लोग सिटीजन नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई सिटीजन नागरिकता मिल जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तब वो मार देंगे। तब जिजिया कर देना पड़ेगा। जिजिया एक इस्लामिक टैक्स होता है जो हर काफिर को देना पड़ता है इस्लामिक कंट्रीज़ में। और उन लोग अभी भी ज़िंदा इसीलिए है क्योंकि वो लोग तो लेबर है सर, उन लोगों से गुलामी करवाया जा रहा है। दे आर नॉट सिटीजन ऑफ दोज कंट्रीज़। इसके मतलब उन लोगों से कोई फ़ायदा लिया जा रहा है, स्वार्थ लिया जा रहा है। स्वार्थ ख़त्म हो जाएगा तो ये कोई भी हिंदू बचेगा नहीं, कोई भी काफिर बचेगा नहीं, कोई भी मुर्ताद बचेगा नहीं सर। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन जब तक सर्वाधिक है तब तक इस्लाम अच्छा है, हिंदू जैसे ही घटेगा इस्लाम खराब हो जाएगा? सर आपको इतिहास देखना होगा। इतिहास में देखा गया था कि मक्का से जब मोहम्मद को निकाल फेंका गया था तब वो जाके मदीना में आश्रय लिया था। जब तक वो कमज़ोर था, सर झुका के चलता था। जब वो थोड़ा सा नंबर में बढ़ गया तब बोला था जिहाद करो, जिहाद करो। मौलाना महमूद मदानी भी इसी वजह से ही जिहाद करो बोल पा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसका संख्या बढ़ चुका है। 4 शादियाँ करके हर साल अगर तुम 4 बच्चा पैदा करोगे तो 3 साल में तुम 12 बच्चे पैदा कर रहे हो। हमारा सरकार को हमारा जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो एक्ट है उसको लाना पड़ेगा सर। गुस्सा वही जाहिर करता है जो कमज़ोर होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते, वही सिर्फ क्या बोलते हैं, ताना मार सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं या गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। जो लोग काम कर सकते हैं वो लोग एक्शन ज़रूर लेंगे और वो लोग एक्शन ले भी रहे हैं सर। देखो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। मौलाना मदनी कहते हैं कि हम भारत में मुसलमान खतरे में हैं, वो भी एक्शन लेते हैं, दैट मीन्स वो कमज़ोर हैं। और दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी कहते हैं कि हम खतरे में हैं, तो वो भी कमज़ोर हैं। तो फिर मजबूत कौन है? सर अभी क्या है कि जिस तरीके से टॉर्चर हिंदुओं के ऊपर हुआ है, हम लोगों ने मुस्लिमों के ऊपर कब किया है? इतिहास घाट के दिखा दो, पूरा इतिहास घाट के दिखा दो। कोई भी सेकुलर हो, कोई भी मुस्लिमों का एजेंट हो या मार्केटिंग मैनेजर हो, मुस्लिम समाजवादी पार्टी का यादव हो जैसा। लेकिन सर सच्चाई ये है कि ये जब जब बढ़ेगा हमें कत्ल करेगा, और जब तक माइनॉरिटी रहेगा हम लोग सुरक्षित है। और इनसे सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है सर, इनसे नॉन मुस्लिम हर कोई खतरे में है। और उसका लेबल भी देख लो। हम लोग अगर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म करते हैं, बस यही जुल्म करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा संविधान के सामने खड़ा होने नहीं देंगे, ये उसके ऊपर जुल्म है। वक्फा बोर्ड को हम संविधान के सामने खड़ा नहीं होने देंगे। फिर हम लोग 3 तलाक करने नहीं दे रहे, हलाला करने नहीं दे रहे। इसीलिए मौलाना महमूद मदानी ने बोला है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्यों? शाहरुख खान को इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट मुस्लिम एक्टर बना दिया, ये तुम्हारे ऊपर जुल्म था। अरे जुल्म तो उसको कहा जाता है जो जिंदा हिंदू को जला दिया गया था, अल्लाह अकबर चीख चीख के, वो होता है जुल्म। ये जुल्म थमेगा नहीं जब तक इस्लाम जहाँ है वहाँ कोई गैर मुस्लिम रहेगा, ये जुल्म ऐसे ही बढ़ेगा। तब तक चलते रहेगा जब तक फितना ख़त्म ना हो जाए,
तब तक जिहाद चलते रहेगा जब तक फितना ख़त्म ना हो जाए। फितना उसको कहते हैं इस्लाम के अलावा दूसरा कोई भी विश्वास हो, वो लिखा हुआ है कुरान में। कोई भी स्कॉलर को बुला लो मेरे सामने, आई विल प्रूव हिम रॉन्ग। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।